चैप्टर नंबर 3 1 2 3 जो पहला 3 चैप्टर है वो हमने डिस्कस कर लिया है। आज चैप्टर नंबर 4 जो कार्बन एवं उसके यौगिक है उसके वहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, एमसीक्यू बन सकते हैं, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पैटर्न वही रहेगा, आप पॉज करके अपना आंसर मैच करना हमारे आंसर से और आप देखना कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिक में डैश बंधन पाया जाता है। कार्बनिक यौगिक जो है उसमें कौन सा बंधन पाया जाता है? तो कुछ ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, सहसंयोजी बंधन, विद्युत संयोजी, दोनों या कोई नहीं। तो एक क्वेश्चन काफ़ी फेमस है और बहुत बार पूछा जाता है। इसका आपको सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है। जो कार्बनिक यौगिक है, जैसे मीथेन ले लेते हैं तो कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन, मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। तो ये जो आपको बॉन्ड दिख रहा है, ये बंधन जो है, आबंध जो है, ये किस नेचर का है, इसकी प्रकृति क्या है? तो आंसर है सहसंयोजी बंधन। सहसंयोजी बंधन वो बंधन होता है जो इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से, इलेक्ट्रॉन के साझा करने से बनता है। तो आंसर हो गया इसका पहला। ठीक है, चलो आगे सुनो जरा। धातु की वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस, तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि धातु जो है उसकी वेल्डिंग करना है आपको, तो कौन सा गैस का इस्तेमाल करोगे? तो इसका सही जो आंसर है, आपको कई बार ऑप्शन में ये दिख सकता है C2H2, ये फॉर्मूला दिख सकता है C2H2। तो इसका जो कॉमन नाम होता है वो होता है एसिटिलीन। क्या होता है? एसिटिलीन। और C2H4 का जो IUPAC नाम होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि तीनों में से कोई सा भी आपको ऑप्शन में दिख सकता है। इसका IUPAC नाम होता है इथाइन। तो चाहे तो ये दिख जाए, ये दिख जाए, ये दिख जाए। ठीक है, तो और ऑप्शन नंबर डी में हो सकता, तीनों लिख करके ऑप्शन नंबर डी में दे सकता है कि इनमें सभी सही है, तो इनमें सभी सही होगा भाई। ठीक है, अभी तो इसीलिए नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर गौ सही है। ठीक है, चलो आगे देखते जरा। प्रयोगशाला में संश्लेषित कार्बनिक यौगिक, क्या हो गया ये, बड़े रे प्रयोगशाला में पहला जो है कार्बनिक यौगिक कौन सा बना था? तो आपको एग्जाम में यूरिया डायरेक्ट लिख करके आ सकता है, पर अभी क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, NH2CONH2। ऑप्शन नंबर गौ जो है इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर सही है। अगला देखते हैं, पेंटेन की कितने श्रृंखला समावेश संभव है? पेंटेन जो होता है जिसका फॉर्मूला वो पेंटेन, कार्बन 5 और हाइड्रोजन कितना होगा 12, C5H12। मैंने नेमिंग आपको पहले सिखा रखा है। श्रृंखला समावेशी संभव है, समावेशी क्या होता है इसके बारे में हमने बात कर रखी है। तो श्रृंखला मतलब स्ट्रक्चरल जो है आइसोमरिज्म कितना होता है, तो आंसर जो सही है वो है 3। ठीक है, 3 स्ट्रक्चर बन सकता है। अगर आपको देखना है तो ये देख लो, पेंटेन का 5 कार्बन, तो ये हो गया पहला, और दूसरा में क्या करेंगे हम, ऐसे लगा देंगे एक। ठीक है, और तीसरा में क्या करेंगे, 3 ही सीधे से और ये ऐसे लगा देंगे, तो ये 3 श्रृंखला समावेश इसका संभव हो गया पेंटेन का। चलो भाई आगे सुनो जरा। जब एथेनॉल को कंसनट्रेटेड, सांद्र को बोलते हैं कंसनट्रेटेड गहरा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म किया जाता है तो बनता है, तो क्या बनता है? सुनो जरा, जो अपना एथेनॉल हो गया C2H5OH बोलते हैं, C2H5OH, और इसको किससे रिएक्ट करा है भाई? कंसनट्रेटेड H2SO4 से। तो ये कंसनट्रेटेड जो H2SO4 होता है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, पानी सोख लेता है। तो यहाँ जो OH है और यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल के इन लोग पानी हट जाता है, H2 हट जाता है और बच जाता है C2H4। क्या बच जाता है? C2H4। तो अल्कीन समूह बनता है इससे। यहाँ पे इथीन बना है, अल्कोहल को जब हटाओ, इथेनॉल को जब हटाओगे कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर रिएक्ट कराओगे तो इथीन बनेगा। इथीन याद रखना, C2H4 इथेनॉल, C2H5OH था तो क्या बन गया? देखो C2 एक हट जाएगा, यहाँ से OH हट जाएगा, C2H4 बनेगा। ठीक है भाई, चलो थोड़ी सी बोरिंग हो रही है क्लास, थोड़ा टाइम देके सीखो यार। जो अपना ये है ना ऑब्जेक्टिव, उसको टाइम देके सीखना चाहिए। अगर आप इसे रखोगे इसका क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शन नंबर A सही होगा, अगला क्या होगा, तो यार फिर चीज़ें मज़ा नहीं है पहली बात तो, और दूसरी बात आप जितना क्वेश्चन पढ़ो उतना ही होगा। अगर आप आसपास की चीज़ इन्फॉर्मेशन लेके चलोगे ना, क्वेश्चन भले आप 10 ही 15 ही पढ़ो पर कवर बहुत सारा हो जाएगा, ये बेस्ट वे है। निम्न में अल्कोहल समूह कौन सा है? तो कई बार एग्जाम में पूछता है कि कुछ समूह लिख करके देगा और पहचानने के लिए बोल देगा कि अल्कोहल कौन सा है। अल्डिहाइड जनरली पूछता है, कार्बोक्सिलिक एसिड पूछ सकता है, अमीन ग्रुप पूछ सकता है। ठीक है, तो ये जो है CHO ये है आपका अल्डिहाइड, ये क्या है अल्डिहाइड, और OH अल्कोहल होता है। नहीं पहचानना आता है तो पहचानने के लिए आपको आना चाहिए, सीखो जरा। और ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और ये होता है अमीन ग्रुप। ठीक है, और C+O और दोनों तरफ अगर अल्काइल ग्रुप रहे, RR रहे, तो ये होता है कीटोन ग्रुप। ठीक है भाई, तो इसका आंसर कौन सा चलेगा? अल्कोहल क्योंकि पूछा था तो OH ग्रुप। ठीक है, चलो इसका IUPAC नाम पूछ रखा है, ये IUPAC नाम पहले ही मैंने सिखा रखा है। यहाँ ध्यान से देखो, CHO है मतलब अल्डिहाइड ग्रुप है, और अल्डिहाइड ग्रुप हो गया तो नाम के लास्ट में अल लगता है, अल अल AL अल। ठीक है, तो इथेनॉल ऑल हो गया, ये मेथेनॉल, एथेनल अल अल एथेनल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? गो। नेमिंग मैंने सिखा रखा है क्योंकि, तो इसलिए मैं डिटेल में ज़्यादा बात नहीं करूँगा और
नेमिंग में थोड़ा सा डिटेल में बात कर भी लूँ तो ज़्यादा फायदा होगा नहीं आपको। कौन सा क्योंकि आपको डिटेल में नेमिंग देखनी पड़ेगी, मैंने 2-3 वीडियो बनाई है नेमिंग की, तो आपको देखना चाहिए। कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें से कौन सा जो है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होता है जिसमें कार्बन कार्बन को चाहे तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो अल्कीन भी होता है, अल्काइन भी होता है। यहाँ पे देखो जरा अल्कीन समूह को दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर गौ सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो जरा, कौन सा जो है अल्कीन समूह का सदस्य है। फिर वापस से पूछ दिया अल्कीन, अल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, CnH2n-2, ठीक है -2। तो ये देखो ये तो अल्केन है, ये अल्केन है, ये अल्कीन है और ये अल्काइन है। तो अल्कीन पूछा है तो डबल होना चाहिए, सॉरी ये तो हम गलत बता दिया, अल्कीन ना, तो कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड, तो ऑप्शन नंबर गौ सही है। आगे देखो जरा, अल्केन समूह का सामान्य सूत्र कौन सा है। अल्केन समूह CnH2n+2, ऑप्शन नंबर गौ सही है। ठीक है, चलो बेंजीन, अच्छा यहाँ पे अल्केन हो गया ये, और ये हो गया अल्काइन, ये हो गया अल्कीन और ये हो गया अल्केन। ठीक है, बेंजीन का सामान्य सूत्र बताओ। बेंजीन का तो C6H12 नहीं होता है, C6H6 होता है, ध्यान रखना खो। ठीक है, चलो बस और 4 हो गया, फटाफट से देख लेते हैं। अल्मोनियम कार्बाइड जो अभिक्रिया करता है जल से तो क्या देता है। अल्मोनियम कार्बाइड का जो अभिक्रिया को जल से ना तो मीथेन गैस निकालता है। क्या निकालता है, मीथेन गैस। ठीक है, काफ़ी फेमस रिएक्शन है। निम्न में कार्बन का अपर रूप एलोट्रॉप ऑफ कार्बन कौन सा होता है। ग्रेफाइट, हीरा, दोनों, तो ऑप्शन नंबर गौ सही है। दोनों ही सही ना, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन दोनों ही होता है। ठीक है, चलो कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुणधर्म निर्भर करता है। कोई भी कार्बनिक यौगिक है तो उसका रासायनिक गुणधर्म किस बात पर निर्भर करता है कि उसमें क्रियाशील समूह कौन सा लगा हुआ है। क्रियाशील समूह पर मैंने पहले ही बात कर रखा है, उसकी वीडियो बनी हुई है, देख सकते हो जाकर के, है ना। 3 से 5% एसिटिक अम्लों को क्या कहा जाता है, तो इसका सही जो आंसर है वो है क, सिरका। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन हमने आज भी देख लिया। ठीक है, आप छोटा जरा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, सारा रिवाइज करने वाले हैं एक साथ। तो ठीक है, तो आपको बहुत मजा आ जाएगा कि आपको आउट ऑफ, जैसे हम लोग 50-60 क्वेश्चन का एक वीडियो लाएंगे, तो उसमें अगर आपको 40%, 50%, 60% तो कम से कम जरूर आएगा अगर आपने वीडियो को फॉलो करा है। ओके, चलो मिलते हैं कल चैप्टर नंबर 5 के साथ। दिन बाय, सी टेक केयर, आप अपना बहुत सारा ख्याल